नमस्कार बच्चों, मैं विवेक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौली जागरा से आज आपको आपकी बुक का 7th चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स या त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, उनका हिंदी मीनिंग क्या है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब है सर्वांग समता। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब सुमेलन। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत। अब कॉन्ग्रुएंस का एक्चुअली में मीनिंग क्या है उसका मतलब। दो चीज़ें जब बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, एक दूसरे की डुप्लीकेट होती हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रखा जाए, उसको सुपर इम्पोज करे जाए दूसरी चीज़ के ऊपर, तो वो उसको बिल्कुल ढक ले, तो हम कहेंगे वो दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं या सर्वांग सम हैं। वो किसी भी शेप की हो सकती हैं। जैसे मैं दो सेम ब्रांड की अगर पेंसिल्स लूँ तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर मैं एक को पीछे छुपाऊँ और फिर दूसरी को रख दूँ तो आप बता नहीं पाओगे कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेंगी ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उसी तरह दो लाइंस 5 सेंटीमीटर की दोनों लाइंस हैं, ए बी और सी डी, दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल्स में दो सेम मेजर्स के एंगल्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इनकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे ये लाइंस है, ज़रूरी नहीं है उसके पैरेलली होगी, ये किसी भी ओरिएंटेशन में, किसी भी, चाहे सीधी खड़ी हो चाहे ऐसे तिरछी हो, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट है। जो हमारा इस क्लास में है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब दो ट्राइंगल्स किस तरह कॉन्ग्रुएंट होते हैं? कॉन्ग्रुएंट कब होंगे ट्राइंगल्स? जब बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे। एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करा जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसको वो ढक लेगा। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR बिल्कुल आइडेंटिकल। इफ ट्राइंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट अंडर कॉरस्पॉन्डेंस ABC PQR, then AB corresponds to PQ, BC corresponds to QR and AC corresponds to PR. This means, इसका मतलब क्या है? AB PQ के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब AB PQ के बिल्कुल बराबर है। ये नहीं कि AB QR के बराबर होगी। जिस तरह से हमने इधर लिखा है, जो इसका कॉरस्पॉन्डेंस होता है, जैसे AB साइड PQ के कॉरस्पॉन्डिंग है, उसी तरह इसी इन्हीं पॉइंट्स को लें तो BC QR के कॉरस्पॉन्डिंग है, BC QR के कॉरस्पॉन्डिंग है और AC PR के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। उसी तरह इनके सेम वही वाले एंगल्स, A एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग है, B Q के कॉरस्पॉन्डिंग है और C एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। और हम इसको एक्सप्रेस किस तरह करते हैं? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का साइन है। ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्राइटेरियाज जिससे हमें पता लगेगा कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। ठीक है। सबसे पहला है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या फिर SSS सर्वांग समता प्रतिबंध हिंदी में बोलते हैं। इफ अंडर अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent। मतलब दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं आपको, उसमें एक साइड AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है, तो कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, इसमें क्या है? जैसे इसके नाम से ही पता लगता है, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल SAS। इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस 2 sides and the angle included between them of a triangle are equal to
two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. मतलब कि दो ट्राइंगल्स ए बी सी डी ई एफ, इसमें दो साइड्स ए बी डी ई के इक्वल है, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, और इनका इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है, इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है अंडर SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। नेक्स्ट ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब आपको पता लग ही गया होगा कि दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। चाहे ट्राइंगल्स की ओरिएंटेशन किसी भी तरीके से हो, मैंने ये बिल्कुल सेम ही ओरिएंटेशन में बनाई है, मगर किसी कोई भी ओरिएंटेशन हो ट्राइंगल्स की, दो एंगल्स और उनकी बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या कहते हैं, इफ अंडर ए कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC और PQR में दो एंगल्स, एंगल A और एंगल P इक्वल है, उसी तरह एंगल B और एंगल Q इक्वल है, और इनकी इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड यानी AB इक्वल टू है PQ के। नेक्स्ट इज RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें क्या है, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है। इसके नाम से ही पता लग रहा है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है। इफ अंडर अ कॉरस्पॉन्डेंस द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि एक तो दोनों में राइट एंगल होएगा 90 डिग्री का। ठीक है, उनके सामने वाली साइड जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, AC इक्वल टू PR, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल होएगी, और कोई भी साइड जैसे इसमें AB PQ के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ये चार क्राइटेरिया है, चार सर्वांग समता के प्रतिबंध हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। ठीक है, इन रूल्स को हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में करेंगे। अब मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।